बिस्मिल्लाह। तो फ्रेंड्स, जैसे हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में जो पार्ट 9 था, अब 9.1 से हम आगे बढ़ते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है हमने उसको समझा कि रिएक्शन क्या होता है और उसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, वो क्या होते हैं और एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म किसे कहते हैं, ये लास्ट वीडियो में हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फ्यूजन मीन्स ब्रेकिंग and covalent bond, you all know that covalent bond means it is bond which is formed by equal sharing of electron. Okay, for example, अगर मैं कहूँ यहाँ पर A bond B, ये एक मॉलिक्यूल है, so this bond indicates there are two shared electrons, means एक इलेक्ट्रॉन A ने दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन B ने दिया है और दोनों ने शेयरिंग किया है। तो यहाँ पर जो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं हम उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इस ब्रेकिंग को फ्यूजन कहते हैं या लेसिस कहते हैं। ओके, तो इसमें दो टाइप की ब्रेकिंग हो सकती है, एक होता है होमोलिसिस और दूसरा होता है हेटेरोलिसिस। जैसे यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक स्पेसिस रख लेता है दोनों में से। तो ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए उस पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होने से प्रोटॉन का चार्ज एटम पर या मॉलिक्यूल पे अपीयर होता है। और बी ने ए का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, बी का ये अपना इलेक्ट्रॉन है और ये ए का इलेक्ट्रॉन भी उसने ले लिया, मे भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए उसने ले लिया। और मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ लर्न करने के लिए दिया था 10-12, वो आप लर्न कीजिए, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, वरना आपको बहुत मुश्किल जाएगा आगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज, इसलिए हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है इस स्पेसिस ने। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यहाँ पर उसको टर्म यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ये हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल E+ से बताते हैं उसको। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है निगेटिवली चार्ज स्पेसिस जो यहाँ पर, इसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। ओके, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो हेटेरोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच अ वे दैट एनी वन ऑफ द स्पेशीज विल गेट बोथ द इलेक्ट्रॉन, कि ब्रेकिंग ऐसे वे में होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक स्पेशीज रख लेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है CH3Br का ब्रेकिंग। तो CH3Br में हमको पता है कि Br का निगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन Br रख लेगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर ये बनाएगा CH3+ चार्ज मिथाइल कैटायन। मिथाइल ग्रुप तो आपको पता है, हम इसको देख चुके हैं, लर्न भी कर चुके हैं। और Br ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए उस पर माइनस चार्ज आया है, Br एनायन, ये ब्रोमीन आयन इसको हम कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br ने रख लिया है, तो अनइक्वल ब्रेकिंग इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिसिस क्या होता है? मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच अ वे बोथ द स्पेसीज विल गेट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ब्रेकिंग ऐसा होगा कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे, ए और ये बी। इलेक्ट्रॉन ए का ए के पास है, बी का बी के पास है, सो दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल स्पेशीज होते हैं फ्री रेडिकल्स। दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल। ओके, इन सब की डिटेल्स आगे आने वाली है। ओके, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन को लेकर इनको कंपेयर करें तो हमको यहाँ पर 3 तरह के बेसिक स्पेशीज मिलते हैं। इनको हम आगे चलकर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में भी डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे CH3Br, जैसे अभी हमने देखा। अगर फॉर एग्जांपल हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तो CH3 ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जैसे अभी मैंने बताया आपको, यानी कार्बन ने लॉस किया, तो कार्बन पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। ओके, वैसे ही दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, CH3 के साथ समझो कोई एक ले लेते हैं हम MgBr। यहाँ Mg से ज़्यादा निगेटिविटी कार्बन की होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेफिनेटली जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा? कार्बन, CH3 का कार्बन। तो कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो उस पर चार्ज आएगा माइनस। और फॉर एग्जांपल एक होमोलिसिस होता है CH3H मीथेन के अंदर, कि दोनों इलेक्ट्रॉन में एक कार्बन रख लेगा
और एक हाइड्रोजन लेकर चला गया। तो इस तरह के 3 स्पेशीज बेसिकली तैयार होते हैं, ठीक है। इसमें और इन डिटेल हम जाएंगे आगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ है, और ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ है, निगेटिवली चार्ज है, और ये फ्री रेडिकल तैयार हुआ है। इस तरह के 3 पॉसिबल यहाँ पर जो है हमको स्पेशीज या इंटरमीडिएट्स रिएक्शंस के अंदर मिलते हैं, और हमको ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो ये उसका भी बेस चल रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बन पर प्लस चार्ज आया है और इसके पास जो यहाँ देखिए टर्म यूज किया गया है, एटम पोजेसिंग 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, हमको पता है एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का है उसमें एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन। तो ऐसे बॉन्ड पेयर जो इनके पास 3 है यानी इलेक्ट्रॉन 6 है, इनको 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सो कार्बन एटम विथ 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज इज टर्म्ड एज कार्बोकैटायन। इसको यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं कार्बोकैटायन। इसको कार्बोनियम आयन भी पहले यूज किया जाता था, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम बाद में आगे चलकर पढ़ेंगे। कार्बोनियम और कार्बोकैटायन में क्या डिफरेंस होता है, मामूली सा डिफरेंस है वो, लेकिन दोनों का जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो सेम है, ओके। और जिसमें ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऊपर जो पेयर इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन का था और एक उसने Mg से समझो ले लिया, तो इसको यहाँ पर टर्म यूज किया जाता है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, और इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, ओके। कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखते हैं तो हमको कार्बन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से मिलता है। जैसे मैं पहले कार्बोकैटायन का बताता हूँ आपको। कार्बोकैटायन, अब यहाँ से अपने जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। कार्बोकैटायन, तो अगर आप कार्बोकैटायन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी ले, जैसे मैंने आपको बताया था, जिस कार्बन को कोई कार्बन कनेक्ट ना हो या 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हो उसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बन, और ऐसे कार्बोकैटायन को कहेंगे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो इट इज लेस स्टेबल देन दी सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जो कार्बन को डायरेक्टली 2 कार्बन कनेक्ट है हम उसको सेकेंडरी कहते हैं, और इस कैटायन को हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और जिस कार्बन को डायरेक्टली 3 कार्बन लगे हो उस कार्बन को हम टर्चरी कहते हैं। तो ऐसा कार्बोकैटायन यहाँ क्या कहलाएगा, टर्चरी कार्बोकैटायन। सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन 1 डिग्री से शो करते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन 2 डिग्री से शो करते हैं, टर्चरी कार्बोकैटायन 3 डिग्री से शो करते हैं। तो यहाँ टर्चरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। आप बोलेंगे स्टेबिलिटी कैसे, ये तो रिएक्शन के इंटरमीडिएट है, बीच में तैयार हो रहा है, ये तो प्रोडक्ट बनने वाला है। हाँ, तो प्रोडक्ट बनने से पहले जो इंटरमीडिएट होता है यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, तो उसकी भी स्टेबिलिटी मेजर की जाती है, कंपेयर की जाती है, कि उससे हमको पता चलता है कि ये वाला प्रोडक्ट ही क्यों बना है। ये हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर इंटरमीडिएट का बताता है। तो ये सभी अनस्टेबल है, ये जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन उनको आपस में कंपेयर किया तो उनकी स्टेबिलिटी कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ टर्चरी ज़्यादा स्टेबल क्यों है, उसका रीज़न क्या है। एक्चुअली यहाँ से अब आपको लर्न करना शुरू करना है, धीरे धीरे लर्न होगा, उसका अभी टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं आपको पूरा लर्न करवाऊंगा कि डोनेटिंग ग्रुप्स कौन होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं। वैसे मैंने आपको इससे पहले भी शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप जो है यानी अपना CH3 ये डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देगा। तो यहाँ पर 3 डोनेटिंग ग्रुप है और सब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं C+ वाले कार्बन के पास, जिससे क्या होता है, प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आने से प्लस माइनस न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, और जो न्यूट्रल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, हमको पता है। यहाँ पर डोनेशन कम है तो इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा नहीं आएंगे, उतना डेंसिटी नहीं रहेगा जितना टर्चरी में, इसलिए इसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम है, न्यूट्रलिटी कम रहेगा। और यहाँ पर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है। यहाँ एक कंसेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो इसका रीज़न है कि टर्चरी कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल होता है।
लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हम बाद में पढ़ेंगे रेजोनेंस में। इसलिए हमने यहाँ पर 3 ही सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं। अभी हमको बहुत सारे एग्जाम्पल देखना है और कंपेयर करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें एरोमेटिक भी आएंगे, रिंग वाले, नॉन रिंग वाले सब आएंगे, लेकिन वो रेजोनेंस का पार्ट होने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अभी हम उसको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझ रहे हैं, एकदम सिंपल, ताकि आपको जितना यूजफुल है अभी उतना पार्ट समझ में आते रहे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कार्बो एनायन लेते हैं, कार्ब एनायन, उसका ऑर्डर उल्टा मिलता है। जैसे ये जो टर्चरी वाला एनायन है, मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये सबसे लेस स्टेबल रहेगा। सेकेंडरी वाला उससे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, यानी अपोजिट, और प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा आपस में कंपेयर किया तो। इसका रीज़न क्या है? सेम, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो डोनेटिंग ग्रुप ही है, तो यहाँ ऑलरेडी C पर माइनस चार्ज है और डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन की तरफ तो डेफिनेटली ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेंगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, मतलब चार्ज उसका जो बढ़ रहा है, उससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब रिएक्टिविटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। रिएक्टिव ज़्यादा है मतलब लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी, जल्दी से रिएक्शन कर लेगा वो, इसलिए यहाँ टर्चरी ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब लेस स्टेबल। तो हमने जो ऑर्डर लिखा है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है, तो आपको इसको जस्ट अभी रेक्टिफाई कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो रेजोनेंस का पार्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट जो आगे आने वाला है वो होने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब रहा फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल का ऑर्डर सेम कार्बोकेटाइन की तरह होता है। अभी इसको आप लर्न कर लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप समझ गए, अभी हमारा पर्पस सिर्फ कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बो एनायन क्या है, उसको समझना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक 3 स्पीशीज बताए हैं। एक कार्बोकेटाइन, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस चार्ज यहाँ पर गेन किया है। दूसरा मैंने आपको बताया कार्बो एनायन, जिसने दूसरे एटम से बॉन्ड ब्रेक होते टाइम जो है इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो ये कार्बो एनायन। और तीसरा मैंने बताया जहाँ इक्वल ब्रेकिंग होती है, होमोलिसिस हम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर होता है फ्री रेडिकल, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी को यहाँ पर ऑर्बिटल फॉर्म में देखिए बताया हुआ है। बस कुछ नहीं है, मैंने 3 हाइड्रोजन यहाँ शो किया, उसने भी 3 हाइड्रोजन शो किया है। अब ये जो उसने ड्रॉ किया है, एक्चुअली इसने ऑर्बिटल बताया है कि ये वो ऑर्बिटल है जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। आप बोलेंगे हमने पहले स्टडी किया था कि कार्बन के 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो राइट, उसने बाकी के 3 नहीं बनाया है, आप उसको सिर्फ समझ जाइए। जैसे यहाँ भी ऑर्बिटल ड्रॉ होगा हाइड्रोजन का, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये हो गए 3, और ये ऑर्बिटल को उसने कंप्लीट बनाया। देखिए यहाँ पर कि इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इस तरह से इसको शो किया जाता है। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो डेफिनेटली इस पर अटैक इजीली हो सकता है, कोई आकर इस पर अटैक करेगा, रिएक्शन इजीली होगी। ठीक है, ओके। तो वैसे ही कार्बन आयन का भी जो है बनता है इस तरह से। देखिए आप, ये ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं किया इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का ड्रॉ नहीं किया, इस हाइड्रोजन का ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ उनको शो कर दिया। और ये बॉन्ड किस तरह से उनके टाइप क्या होते हैं मैं आपको ये सेकेंड लेक्चर में बता चुका हूँ सब बेसिक के, तो आप उसको देखिए। और यहाँ एक ऑर्बिटल उसने बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करके जो आया था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, और हमने जो एग्जाम्पल देखा समझो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उस Mg से आया था। तो यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज तैयार होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को बताया, जबकि ये ऑर्बिटल एम्प्टी है। ओके, तो ये सब अनस्टेबल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, नो प्रॉब्लम है, सब अलग अलग मैकेनिज्म में अलग अलग तैयार होते हैं। तो हम इसको आगे चलकर डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी आपको याद रखना है जो कार्बन आयन है उसमें लोन पेयर होता है। ओके, और ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, इस पर चार्ज है माइनस, इसको आयोनिक भी कहा जाता है, हेट्रोपोलर भी इसको टर्म यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए, वैसे मैंने कार्बोकेटाइन का बताया, तो ये उसका एग्जाम्पल है। अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को रखते हैं यानी अल्केन्स को, यहाँ पर उसने RH एक्सप्लेन किया। देखिए अनइक्वल ब्रेकिंग, एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला गया, X मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कोई भी रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर R के पास चला गया। ठीक है, आप उसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ CH3Br फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन Br ने रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन CH3 ने रख लिया, ये CH3 रेडिकल और ये Br रेडिकल तैयार हो गया है, इक्वल ब्रेकिंग, होमोलिसिस।
मैंने जैसे पहले आपको बता दिया, इसका ऑर्डर भी कार्बोकेटाइन की तरह ही होता है, टर्चरी। ये टर्चरी है ना, 3 CH3 लगे हुए, देखिए इस कार्बन को कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको 2 लगे हुए, ये सेकेंडरी है, टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये मिथाइल ग्रुप उसने बीच में प्राइमरी का एक और एग्जाम्पल ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा कार्बोकेटाइन की तरह। ओके, इसमें भी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। कैसे होता है वो हम जब हाइपर कॉन्जुगेशन पार्ट आएगा तब वहाँ पर उसको देखेंगे। अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि जो प्लस चार्ज वाले 3 बॉन्ड के साथ यानी 6 इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं उनको कार्बोकेटाइन कहते हैं। 3 बॉन्ड के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस चार्ज, उसको कार्बोएनाइन कहते हैं। और जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्पेशीज को फ्री रेडिकल कहते हैं। ये अभी आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ये बेसिक है। ओके, तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी ये बेसिक टर्म्स जुड़ जुड़ कर एक बड़ा कंसेप्ट तैयार होने वाला है, इसलिए सारे वीडियोस को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।